हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बिहार बोर्ड। मैं हूं अंशुराज गुप्ता और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एंथर आर 2 लोब्स, 3 लोब्स, 4 लोब्स, 5 लोब्स। तो एंथर जो है ये 2 लोब्स इसके पास होता है। 2 लोब्स को बाइलोब भी बोलते हैं। और एक लोब्स में जो है 2 पोलन सैक होता है। तो टोटल पोलन सैक जो है 4 होता है। अब नेक्स्ट है, एर्चिस्पोरियल सेल्स फॉर्म्स क्या बनाता है? इंडोथेसियम, टेपटम सेल, मिडिल लेयर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एर्चिस्पोरियल सेल्स जो है इंडोथेसियम भी बनाता है, टेपटम सेल भी बनाता है और मिडिल लेयर भी बनाता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ आंसर हो जाएगा। टेपेटम सेल्स क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, पॉलीपोलॉइडी है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है और या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो टेपेटम सेल यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होता है, पॉलीपोलॉइडी भी होता है और इनर मोस्ट लेयर भी है। और इंडोमाइटोसिस भी होता है। टेपेटम सेल्स जो है इंडोमाइटोसिस भी होता है। व्हिच केमिकल सेक्रेटेड बाय टेपेटम सेल? टेपेटम सेल से कौन सा केमिकल सेक्रेट होता है? मिडिल लेयर, स्पोरोपोलिनिन, इंडोडर्म्स या फिर नन ऑफ दिस। तो टेपेटम सेल से जो है स्पोरोपोलिनिन सेक्रेट होता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पोलन ग्रेन हैव 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। तो पोलन ग्रेन जो है ये 2 लेयर्ड होता है, 2 लेयर होता है इसके पास। एमएमसी का फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकता है, लेकिन अगर मेल में अगर बोला जाएगा तो माइक्रो और फीमेल में बोला जाएगा तो मेगा। तो ये है क्या? हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है या फिर दोनों है या नन ऑफ दिस है? तो एमएमसी जो है ये होता है डिप्लॉइड। ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं या बोथ या नन ऑफ दिस। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहेंगे और यही अगर मेगा स्पोर बनता तो उसको कहते हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस। पर यहाँ पे क्या बन रहा? माइक्रोस्पोर बन रहा। माइक्रोस्पोर जो है ये हैप्लॉइड होगा। तो मियोसिस होता है एमएमसी में जो है मियोसिस होता है, उससे माइक्रोस्पोर बनता है और यही आगे चलकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट स्पोरोपोलिन, मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो पोलन ग्रेन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट्स। ये आगे चलकर जो है मेल गैमीट्स बनाता है। आगे चलकर क्या बनाता है? मेल गैमीट बनाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमिटोफाइट्स। न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन विच डिवाइड्स इनटू। न्यूक्लियस जो है पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है, वो डिवाइड कितना सेल्स में होता है? 2 सेल्स में, 3 सेल्स में, 4 सेल्स में या फिर 5 सेल्स में। तो पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस होता है ये 2 सेल्स में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट सेल होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल्स होता है जनरेटिव सेल्स। और यही जनरेटिव सेल जो है आगे चलकर मेल गैमीट्स बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल कंटेन। कार्पल में जो है क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कार्पल में ये तीनों प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा ऊपर होता है, उसके बाद स्टाइल होता है और नीचे ओवरी होता है। प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजिनेसिस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स कॉल्ड एज। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर होना चाहिए था क्वेश्चन में। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर कर लेंगे आप लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स होता है, उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस या बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसको कहेंगे मेगास्पोरोजिनेसिस। इसको क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर्स आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या फिर बोथ या नन ऑफ दिस। मेगास्पोर जो है ये हो जाएगा हैप्लॉइड सेल। मेगास्पोर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड सेल होगा। माइक्रोस्पोर भी जो है ये भी हैप्लॉइड सेल्स होता है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड सेल होता है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स बनाने के लिए कितना डिवीजन होता है और कितना माइटोटिक डिवीजन होता है और कितना मियोटिक डिवीजन। मियोटिक कहने का मतलब है मियोसिस और माइटोटिक कहने का मतलब है माइटोसिस। तो कितना माइटोसिस डिवीजन होगा और कितना मियोटिक डिवीजन होगा?
ऑप्शन है 1 माइटोटिक एंड 2 मियोटिक डिवीजन, 2 माइटोटिक एंड 1 मियोटिक डिवीजन, 4 माइटोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन, या फिर नन ऑफ दीज। तो मेल गैमीट्स बनाने के लिए 2 माइटोटिक डिवीजन और 1 मियोटिक डिवीजन होता है। एक मियोसिस पहले होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, उसके बाद फिर आगे चलकर पोलन ग्रैंड में जो है 2 माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे जनरेटिव सेल्स बना और जनरेटिव सेल से एक फिर बनता है मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे 2 माइटोसिस होता है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स। अब फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए कितना माइटोटिक डिवीजन और कितना मियोटिक डिवीजन होगा। ऑप्शन है 1 माइटोटिक एंड 2 मियोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, 4 माइटोटिक एंड 2 मियोटिक डिवीजन, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है एक माइटोटिक डिवीजन होता, सॉरी, एक मियोटिक डिवीजन होता है और 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। 3 माइटोसिस होगा और एक मियोसिस होता है। तो उससे जो है फीमेल गैमीट्स बनता है। Embryo sacs are 7 celled and 8 nucleated, 8 cells and 7 nucleated, 6 cells and 6 nucleated, 9 cells and 7 nucleated। इम्ब्रियो सैक जो है ये 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। इसके पास 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल्स होता है, उसी को कहते हैं इम्ब्रियो सैक। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नोन एज फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन बाय विंड, हवा से जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, इंटोमोफिली, या फिर ऑर्निटोफिली। तो जो पोलिनेशन बाय विंड होता है उसको कहते हैं एनीमोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय वाटर। इंटेमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, और ऑर्निटोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय बर्ड्स। अब नेक्स्ट है पोलिनेशन बाय बैट्स नोन एज, बैट्स से जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोफिली, मैलेकोफिली, ओफियोफिली, नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं क्रिप्टोफिली। मैलेकोफिली जो है ये होता है स्नेल से पोलिनेशन, और ओफियोफिली जो है ये होता है स्नेक से पोलिनेशन, उसको कहते हैं। और नन ऑफ दिस फिर नहीं होगा। अब नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी मीन्स क्लोज्ड फ्लावर, ओपन फ्लावर, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, और ओपन फ्लावर का मतलब होता है चैज्मोगैमी। चैज्मोगैमी का मतलब होगा ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगैमी का मतलब होगा क्लोज्ड फ्लावर। अब नेक्स्ट है मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट सेम टाइम नोन एज। एक समय में जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है मैच्योर होता है, उसको क्या कहते हैं? डाइकोगैमी, होमोगैमी, हेट्रोगैमी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसको होमोगैमी कहते हैं। होमोगैमी कहते हैं। डाइकोगैमी का मतलब होता है सेम टाइम पर नहीं होता, डिफरेंट टाइम पे होता है। चाहे तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाएगा या फिर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाएगा, उसको कहते हैं डाइकोगैमी। अब नेक्स्ट है अर्लियर मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नोन एज। अब पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोगैमी, प्रोटेंड्री, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको प्रोटेंड्री कहते हैं। और प्रोटोगैमी कहने का मतलब होता है अर्लियर मैच्योरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होगा उसको प्रोटोगैमी कहेंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रोटेंड्री। पोलिनेशन इन मैज बीट इज डन बाय वाटर, विंड, बैट, इंसेक्ट। पोलिनेशन किससे होता है मैज और वीट में? तो पोलिनेशन जो है विंड से होता है। आपसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि पोलिनेशन जो है विंड से नहीं होता है। ऑप्शन दे देगा मैज, वीट, ग्रास और सॉल्विया। तो आंसर जो है सॉल्विया होगा। ये विंड से पोलिनेशन नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू चैलेजा इज नोन एज। पोलन ट्यूब जो है इंटर करता है ओव्यूल्स में चैलेजा के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? चैलेजोगैमी, पोरोगैमी, मीसोगैमी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं चैलेजोगैमी। यही अगर पोलन ट्यूब जो है इंटर करता है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू करता है, तो उसको कहते हैं पोरोगैमी। और मीसोगैमी का मतलब होता है कि वो फ्यूनिकल्स के थ्रू या फिर
और भी पार्ट्स होता है उसके थ्रू जो है इंटर करे तो उसको कहेंगे मीसोगैमी। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, फर्टिलाइजेशन को और क्या कहते हैं? गैमीटोजिनेसिस, सिनगैमी, प्रोगैमी, पोस्टगैमी। तो फर्टिलाइजेशन को जो है सिनगैमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को और क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये डिस्कवर कौन किए थे? ल्यूनिन, क्रीक, नवास्चिन या फिर फंक। तो डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किए थे नवास्चिन। इंडोस्पर्म इज हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या फिर नन ऑफ दिस। इंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉयड होता है, लेकिन इन एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म में। यही अगर पूछता जिम्नोस्पर्म में तो वहां पे होता है हैप्लॉयड। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड होता है और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड होता है। नंबर ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कितना गैमीट्स इन्वॉल्व होता है? 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पे 3 गैमीट्स होता है, एक होता है फीमेल गैमीट्स और 2 होता है मेल गैमीट्स। हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी का फादर कौन है? वोल्फ, महेश्वरी, स्मिथ, वाटसन। तो इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी का फादर है महेश्वरी। यही अगर इंडियन अगर नहीं रहता यहाँ पे तो आंसर होता वोल्फ, आंसर क्या हो जाता? वोल्फ होता। जाइगोट्स आर हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड होता है, जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, सीड फॉर्मेशन हो रहा, सीड बन रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सी या फिर नन ऑफ दिस। तो सीड फॉर्मेशन को जो है कहते हैं एपोमिक्सी। यही पार्थिनोजेनेसिस में जो है होता है एग डेवलप, एग फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पिक में फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और सीड डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको एपोमिक्सी कहते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन इम्ब्रियो इन ए सीड्स, सीड्स में एक से ज़्यादा इम्ब्रियो है उसको क्या कहेंगे? पॉली इम्ब्रायोनी, पॉलीकार्पिक, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं पॉली इम्ब्रायोनी, इसको क्या कहेंगे? पॉली इम्ब्रायोनी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन को, तो अभी अभी मैंने इसका आंसर बतलाया था पार्थिनोकार्पिक, इसको क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विथ फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स जो है फ्यूज कर रहा है फीमेल गैमीट के साथ, उसको क्या कहते हैं? पोरोगैमी, सिनगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। इसको कहते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, पोलन ग्रेन को फॉसिल के तौर पर प्रिजर्व करके रखा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण? क्या होता है उसमें जिससे उसको प्रिजर्व किया जाता है एज ए फॉसिल? ऑप्शन है स्पोरोपोलिन के कारण, थिन स्किन के कारण, या थिक इंटाइन के कारण, या फिर स्पाइनी एग्जाइन के कारण। तो स्पोरोपोलिन इसमें प्रेजेंट होता है, इसी के कारण जो है इसको प्रिजर्व किया जाता है फॉसिल के तौर पे। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल, एंथर का पार्ट नहीं है, एंथर वॉल का पार्ट नहीं है। एंथर वॉल और एंथर में बहुत फर्क होता है। एंथर वॉल का पार्ट नहीं है इंडोथेसियम, इंडोथेलियम, टेपेटम और एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एंथर वॉल का पार्ट नहीं है इंडोथेलियम, इंडोथेसियम, टेपेटम सेल, एपिडर्मिस और एक होता है मिडिल लेयर। ये 4 एंथर का वॉल होता है जो उसका पार्ट है। बाकी इंडोथेलियम जो है ये एंथर वॉल का पार्ट नहीं है। इडिबल पार्ट ऑफ लीची इज इंडोस्पर्म, मीसोकार्प, फ्लेसी एराइल या फिर पेरिकार्प। तो एडिबल पार्ट ऑफ लीची जो है ये होता है फ्लेसी एराइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट कौन है? कोकोनट, एप्पल, पियर्स, कैस्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा कोकोनट। कोकोनट जो है ट्रू फ्रूट्स होता है, ये ओवरी से ही बना हुआ रहता है, बाकी ओवरी से छोड़कर जितना भी बना हुआ रहता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल, पियर्स, कैस्यू, ये ओवरी से बना हुआ नहीं है, ओवरी जो है ओवरी से फ्रूट बना हुआ नहीं है, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बना हुआ रहता है फ्रूट उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। तो ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।